हेलो एवरीवन, आज मैं अपने किचन की सफाई कर रही हूँ तो मैंने सोचा चलिए वीडियो शेयर कर देती हूँ आपके साथ। बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स मिलने वाले हैं। बीच में छिपकली भी आ गई थी, मुझे छिपकली से डर लगता है। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ को बुला लिया और मदर इन लॉ ने भी खूब जम के सफाई करी, वो भी आपके साथ शेयर किया है मैंने। तो मैं सफाई करने के लिए अपने किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले मैं तो कंफ्यूज हो गई कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा जरूर होता होगा कि स्टार्टिंग कहाँ से करना है सफाई की। फिर मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मुझे सफाई स्टार्ट करनी है किचन अलमारी से। सबसे पहले मुझे किचन अलमारी को खाली करना है। कभी भी हम किचन साफ करते हैं तो हम सबसे पहले किचन को पूरा खाली कर देते हैं, उसके बाद उसकी सफाई स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि इतना सारा तामझाम किचन में से निकलता है कि हम बाद में ढूंढ ढूंढ के लाते हैं कि इसको कहाँ रखना है, क्या करना है। तो इसलिए इसका एक बहुत ही अच्छा आइडिया आपको बता रही हूँ। कभी भी आप किचन साफ कर रहे हो, आप अकेले हो, आपसे बहुत ज्यादा काम नहीं होता है, तो पहले आप एक एरिया को क्लीन करके उसे जमा दे, उसके बाद दूसरे एरिया का सामान निकाले। तो किचन अलमारी खाली हो चुकी है। अब दूसरा काम मैं कर रही हूँ कि सबसे पहले जाले झाड़ लेते हैं। सभी दूर के जाले निकालना क्लीनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब मैंने साबुन और एक स्क्रबर ले लिया है और अलमारी को अच्छे से घिस रही हूँ और इसे पानी से अच्छे से वॉश करूँगी। लेकिन कभी भी आप अलमारी को, स्टील की अलमारी को अगर वॉश करते हैं पानी से, तो ध्यान रहे कि उसे पूरी सूखने दे, उसके बाद उसमें बर्तन जमाए, क्योंकि उसमें जंग आ जाता है। इस अलमारी में भी कई जगह जंग आ गया है क्योंकि गीले बर्तन जमाने में आ जाते हैं। तो अब इसे मैंने वॉश तो कर दिया है। इसके बाद मैं इसे सूखे कपड़े से अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। इस अलमारी में भी मैं डायरेक्ट बर्तन नहीं जमाती हूँ, पहले एक कवर बिछाती हूँ। इस तरीके का कवर है, ये वॉलपेपर नहीं है, ये टेबल पे बिछाने वाला कवर था, उसमें से मैंने काट लिया है। इससे क्या होता है, इसे बिछाने के बाद हम कभी गीले बर्तन भी रख देते हैं तो अलमारी हमारी खराब नहीं होती है। तो मेरी अलमारी अच्छे से वॉश कर ली है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शाइनिंग कर रही है ये। अब हम सारे बर्तन इसमें जमा देते हैं। किचन अलमारी में अकेली में काफ़ी सारे बर्तन होते हैं। अगर एक साथ पूरा किचन खाली कर लेती तो बहुत दिक्कत हो जाती मेरे लिए। तब मेरी अलमारी अरेंज हो चुकी है। अब हम किचन के बाकी के हिस्से में चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने सारे नीचे के कंटेनर निकाल लिए हैं और पूरा किचन इधर का खाली कर लिया है। यहाँ काउंटर टॉप के नीचे के एरिया आप देख सकते हैं बहुत खराब हो गया है। ये बहुत पहले का वॉलपेपर लगा हुआ है जो फट चुका है और बहुत खराब हो चुका है। तो मैं आज वॉलपेपर नहीं लगाऊंगी, लेकिन एक ऐसी चीज लगाऊंगी जिससे आपका किचन वॉलपेपर से ज्यादा सुंदर दिखाई देगा और बहुत बजट में रहेगा। और ये नीचे भी बहुत गंदा हो चुका है, इसके लिए भी आपको आइडिया बताऊंगी आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए अब बारी है कंटेनर को वॉश करने की। ये जो भी कंटेनर दिख रहे हैं ये बाहर से बहुत डस्ट में हो रहे हैं, तो इसलिए मैं अब इन सभी को वॉश करूंगी। तो इसलिए मैंने इन्हें काउंटर टॉप के ऊपर ही रख रखा है, वरना मैं इन्हें किचन से बाहर भी निकाल के रख सकती थी, लेकिन मैं इन्हें वॉश करने के बाद बाहर। इसके पहले भी मैंने किचन की मैकओवर की वीडियो शेयर करी थी जो आपको बहुत पसंद आई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा एक किचन है, मैं उसमें बार बार वॉलपेपर लगाकर आपको नहीं दिखा सकती, इसलिए मैं आप लोगों के लिए अलग अलग आइडिया ढूंढ के लेकर आती हूँ। और वो वीडियो मैंने यूट्यूब से ही दूसरे चैनल से कॉपी करी थी, क्योंकि मैं अपने एक किचन में इतनी बार वॉलपेपर लगा के नहीं दिखा सकती आपको। यहाँ जो ये कंटेनर है इनके अंदर सामान है, मैंने इसे खाली नहीं किया है क्योंकि अंदर से बिल्कुल साफ है, बाहर से थोड़े डस्ट में हो रहे थे, इसलिए मैं इन्हें सिर्फ बाहर से ही धो रही हूँ। लेकिन आप बहुत ध्यान रखें, कभी आप बाहर से धोते हैं तो अंदर भी पानी जा सकता है। तो ये मैंने सारे कंटेनर धो लिए हैं और इन्हें बाहर निकाल दिया है और मेरा किचन अब हो चुका है खाली। चलिए अब हम किचन में चलते हैं और अब मैं आपको बताती हूँ कि अब क्या करने वाली हूँ मैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ऊपर का टॉप एरिया क्लीन करेंगे, क्योंकि हम नीचे क्लीनिंग कर देंगे उसके बाद फिर ऊपर की क्लीनिंग करेंगे तो ऊपर का गंदा पानी सब वापस से नीचे चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम ऊपर क्लीन करेंगे। हमारे किचन की टाइल्स अच्छी है, इसलिए यहाँ वॉलपेपर लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती है। और काउंटर टॉप भी अच्छा है। काउंटर टॉप पे वॉलपेपर मुझे इसलिए नहीं जमता है क्योंकि हम गर्म चीज़ें भी रखते हैं, ऑयल, पानी, ये सब गिरता रहता है, तो काउंटर टॉप पे फिर वॉलपेपर जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसे आप कुचे से अच्छे से घिस ले तो ही चमक आ जाएगी आपके स्टेन में, आपके टाइल्स में। बिना वॉलपेपर के भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अच्छे से सफाई कर देंगे तो ही आपका किचन चमचमाने लगेगा। तो यहाँ मैंने ऊपर का एरिया भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब बारी है नीचे की सफाई करते टाइम बड़े मजे की बात बताती हूँ आपको। यहाँ पर है ना, छिपकली आ गई थी। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, जब भी मैं सफाई करती हूँ तो छिपकली कहीं से न कहीं से आ जाती है और फिर बस मुझे बहुत डर लगता है, उसके बाद मेरे से काम नहीं होता है। तो मैं यहाँ झाड़ रही थी बड़े आराम से और यहाँ पर मैंने अचानक से एक छिपकली देखी। फिर मैंने सासू माँ को आवाज़ लगाई, उन्होंने छिपकली को आकर ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं ही कर देती हूँ नीचे की सफाई, क्योंकि अगर फिर दोबारा कहीं छिपकली दिख गई तो फिर ये डरेगी। फिर क्या था, मेरी सासू माँ ने ली झाड़ू, कूचा और पानी और सर्फ और बस सब घिस डाला, सबको धो डाला।
शायद मैं भी इतने अच्छे से नहीं कर पाती, लेकिन मदर इन लॉ ने आकर तो बढ़िया सफाई कर डाली। नीचे भी सर्फ डाल के ब्रश से अच्छे से घिस के उसको वाइट कर दिया बिल्कुल, जो बहुत गंदा हो रहा था। तो मैं यहाँ आपको बताने वाली थी कि नीचे की जो सबसे नीचे का एरिया होता है, हम उसमें वॉलपेपर भी नहीं लगा सकते क्योंकि बड़े बड़े कंटेनर वगैरह रखते हैं तो वॉलपेपर फट जाता है। तो यहाँ मेरी मदर इन लॉ ने ऑयल पेंट कर रखा है, या आप चाहे तो नॉर्मल पेंट भी कर सकते हैं। ऑयल पेंट करने से क्या होता है कि ऑयल पेंट बहुत चिकना होता है तो बिल्कुल टाइल्स की तरह थोड़ी इसमें चमक और फिनिशिंग आ जाती है और ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो मैं आपको बता रही थी कि बिना वॉलपेपर के आप किचन को कैसे सुंदर बना सकते हैं। तो आप उसमें पेंट कर ले, हल्का फुल्का पेंट करने से भी आपका किचन बहुत अच्छा दिखाई देगा। और आप अच्छे से घिस के अपने किचन को धो दे, जो गंदगी जमी रहती है वो सारी निकल जाएगी, तो यूँ ही आपका किचन बहुत क्लीन लगेगा। तो यहाँ नीचे का भी एरिया हमारा अच्छा क्लीन हो चुका है, पहले से काफ़ी ठीक लग रहा है ये। अब जो मैं आपसे बोल रही थी कि हम वॉलपेपर नहीं लगाएंगे, कुछ और लगाएंगे, तो वो ये प्लास्टिक है, ये बजट में मिल जाती है। आप बोल सकते हैं कि किचन या अलमारी में बिछाने वाला प्लास्टिक, प्रिंटेड प्लास्टिक बोल सकते हैं। दस्तरखान जो होता है उसी टाइप का इसका मटेरियल रहता है और वाटरप्रूफ है। तो इसे हमने काट के रख लिया है किचन के हिसाब से, और अब मैं इसे लगाने वाली हूँ मेरे किचन में। आप देख सकते हैं कि इसे लगाने के बाद किचन कितना अच्छा दिख रहा है। तो आप इस तरीके से प्लास्टिक खरीद के बिना वॉलपेपर के भी अपने किचन को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो ये नीचे वाले एरिया में भी हमने प्लास्टिक लगा दिए क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादा भारी कंटेनर नहीं रखते हैं। नीचे के जो 2 एरिया है यहाँ पर हम बड़े बड़े कंटेनर रखते हैं, इसलिए वॉलपेपर काम नहीं करता है, हम ऑयल पेंट कर लेते हैं। तो अब मेरा किचन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसे अरेंज भी कर दिया है, जमाने के बाद ये कैसा दिख रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, और मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले।